तुम मेरे को देख के हंसे भी थे ना, जो मैंने बोला वो होता है ना यहाँ पता नहीं क्यों ऐसा होता है। हरे वादियों में फ्योली। ऐसे ही हमारे साथ भी हो रहा है। आजकल मेरे हस्बैंड यहाँ एज ए इंजीनियर हैं, तो गांव के जितने भी लोग हैं तो बड़ी अच्छे तरीके से हमें यहाँ रखते हैं। इतनी प्यारी प्यारी बर्ड्स हैं यहाँ। हाँ, मैं खड़े उठते हैं, अलग अलग टाइप के 6-7 बर्ड्स तो घर पे आ जाते हैं। प्यारी प्यारी प्रॉपर्टीज़ है ना, आप लोग बिलीव नहीं करोगे। प्रणाम आप सभी को, स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह और मौसम एकदम पैक हो रखा, आप देख ही सकते हो। ठीक सामने अभी यहाँ पे गांव वाले मटर बोने का कार्यक्रम कर रहे हैं और चारों तरफ कोयड़ा लगा हुआ है, उसके बावजूद भी। तो देखते हैं मौसम कब तक खुलता है। सुबह की घमासान बारिश के बाद अब जा कर के मौसम थोड़ा साफ़ हुआ है और टाइम हो रहा है, कितना हो रहा है भाई बताओ? 5 बज गई। और परसों ये तुम मेरे को देख के हंसे भी थे ना, जो मैंने बोला वो होता है ना यहाँ पता नहीं क्यों ऐसा होता है, शाम के टाइम फिर धूप आ ही जाती है। हाँ, परसों ही नोटिस नहीं किया, 5 बज रही है। वही मैं बोल रही हूँ। परसों मैंने इनको बोला, इन्होंने बोला कि कपड़े क्यों धो रही है, दिन में सूखेंगे कहाँ? मैंने कहा भाई 5 बजे धूप आती है और सारे कपड़े सूख जाते हैं उधर। तो ये हंसे इन्होंने बोला, हाँ ये हंसे, इन्होंने बोला ऐसा थोड़ी होता है। मैंने कहा भाई होता है। अगले दिन इन्होंने 2-3 दिन गौर किया कि सच में 5 बजे धूप लगती है। तो हमेशा 5 बजे धूप लगती है, 6-6:30 बजे तक, उसके बाद सीधे अंधेरा। और मैं यहाँ आपको हमेशा खेती दिखाती रहती हूँ। और ये देखो, ये है इनकी मिर्च की खेती, बहुत प्यारी हो रखी है और खूब सारी मिर्च भी लगी हुई है। और अभी मैंने आपको बताया ही नहीं, हमारी तैयारी हो रही है लोकल मार्केट में जाने की, साग भुज्जी जो भी होता है घर का, वो छोटा मोटा सामान लेने की। फिर ये सुबह से नक्शे के काम में ही लगे हुए थे और मेरी 1-2 क्लासेस थी, मैंने वो ली। तो उसके बाद थोड़ा बोरियत सी आ जाती है और मौसम भी थोड़ा साफ़ हो गया, तो इन्होंने बोला थोड़ा घूमगश्त भी हो जाएगी और घर का सामान भी आ जाएगा। और मैं बार बार चाहती हूँ कि आपको ये व्यू बार बार रिपीट ना करवाऊँ, लेकिन हर दिन मौसम चेंज रहता है। कभी पहाड़ियों पे कोहरा लगा रहता है, कभी रिमझिम बारिश रहती है। आज एकदम साफ़ हो गया और चारों तरफ हरा भरा दिख रहा है, तो आपको भी देखने में अच्छा लगता होगा। पीले तो तुम हो रखे हो ना, खैर। और हरी वादियों में एक पीला आदमी, हरे वादियों में फ्योली। ऐसे लग रहा है कि जैसे पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े रास्ते में एक फ्यूली खिल रखी है। ये मेरी कविता की कुछ पंक्तियाँ भी हैं, तो मैंने अभी अपने हस्बैंड को डेडिकेट कर दी। कद्दू लगने भी शुरू हो गए और कद्दू पे देखो फूल लगे हुए हैं। हमने तो खैर इस गांव से 2 कद्दू की फसल खा दी है, 2 फल हमें किसी ने दिए थे और साथ साथ यहाँ मूंगरी वगैरह भी लग रही हैं। अब ये पकेंगी तो गांव के लोग दे ही देते हैं। तुम्हारे कद्दू लग गए? तुम्हारे घर से तो खाया था हमने पहला कद्दू, पता है तुझे? जहाँ मेरे हस्बैंड की ड्यूटी है वहाँ अभी हम उस वाले फेज़ को जी रहे हैं जब हमारे स्कूल में किसी टीचर का कमरा हुआ करता था। तो हमारे घर में कुछ भी होता था, जैसे बुखड़ा, फल फ्रूट या छाछ वगैरह होते, तो हम उनको देने जाते थे और बड़ा अच्छा लगता था। और टीचर भी बड़े प्यार और स्नेह के साथ उस चीज़ को ग्रहण करते थे। तो ऐसे ही हमारे साथ भी हो रहा है। आजकल मेरे हस्बैंड यहाँ एज ए इंजीनियर हैं, तो गांव के जितने भी लोग हैं तो बड़ी अच्छे तरीके से हमें यहाँ रखते हैं। उनके घर में जो भी साग भुज्जी होती है और हमें बड़े ही प्रेम के साथ देते हैं, तो इसलिए हम भी गाँव की सारी साग भुज्जी मट्ठा वगैरह अच्छे से चख रहे हैं। ब्लॉग के लिए मैंने अपने हस्बैंड को काम पे लगा रखा है कि तुम ना रील फॉर्मेट में थोड़ा सा चीज़ों को कैप्चर किया करो, क्योंकि इधर बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें अचानक देखने को मिलती है। और मैं टाइप के बर्ड्स हैं यहाँ। कितने इस गांव को बर्ड सेंचुरी बोल सकते हैं, इतनी प्यारी प्यारी बर्ड्स हैं यहाँ। हाँ, मैं खड़े उठते हैं, अलग अलग टाइप के 6-7 बर्ड्स तो घर पे आ जाते हैं। फिर से बोला ये मैं जब विदेश में था 2 साल गंजा होने वाला था। हाँ, आया मेरे बाल आ गए, बांझ की जड़ी का पानी लगता है। मेरी शादी होने वाली थी और हस्बैंड मेरे विदेश थे, तो जब ये मेरे को वीडियो कॉल करते सर दिखाते तो पूरा आधे बाल उड़ चुके थे, क्योंकि ये ऐसी कंट्री में थे जो समुद्र से लगी हुई थी, तो खारा पानी था जिससे हेयर मतलब इनके सारे उड़ गए थे। जैसे फिर इंडिया में आए 2-4 महीने रहे तो फिर हेयर की ग्रोथ होनी शुरू हो गई।
सा हमें इसी दिक्कत का सामना करना पड़ता है इधर कि एकदम सिंगल वे है, रोड बहुत संकरी है और जब बड़े बड़े ट्रक इधर आते हैं ना पास होने में बहुत दिक्कत होती है। तो अंदर रहना ट्रक है ना इस वजह से हो रहा है दिक्कत। कोशिश तो करी थी वहाँ पे कि गाड़ी पास हो जाए लेकिन रोड बहुत संकरी है, इस वजह से ट्रक को ही पीछे जाना पड़ा। चढ़ती हुई गाड़ी कौन सी है, उनकी कि हमारी? चलती है हमारी है ना, इसीलिए ड्राइविंग का एक नियम है। जब मैं स्कूटी सीख रही थी तो मेरे हस्बैंड, लेकिन हर जगह वो नियम काम नहीं करता है ना। वो भारी वाहन है, उसको पीछे जाना मुश्किल है, मेरा पीछे जाना आसान है ना। वो नियम पहले के थे जब गाड़ियाँ अच्छी नहीं होती थी। अभी तो वो पीछे क्यों गया फिर ट्रक? क्योंकि मेरे मैं अगर पीछे था तो बहुत लंबा जाना पड़ता। अच्छा। प्लस ढलान भी था, खराब रोड भी थी मेरी तरफ। हाँ। तो वो अंडरस्टैंडिंग होती है ड्राइवर्स की। हाँ। इसीलिए तो बोलते हैं कि फॉरेनर ड्राइवर इंडिया में गाड़ी चलाना उसके लिए महाभारत से कम नहीं है। सही बात। इंडियन ड्राइवर ही गाड़ी चला सकते हैं। सही बात। कहाँ भटक रहे हो? थोड़ा यहाँ लगाता हूँ। मेरे हस्बैंड मेरे साथ बाहर निकले और ऐसा हो नहीं सकता कि उनको कोई मिले ना। हर मोड़ पे पता नहीं कौन कौन मिल रहे हैं। पहले मुझे लगता था शादी से पहले कि मैं बहुत व्यवहारिक हूँ, सब मुझे बोलते थे कि मेरी तुम बहुत व्यवहारिक हो। लेकिन जब मेरी इनसे शादी हुई तो मुझे पता चला कि एक्चुअल में व्यवहार क्या होता है। मेरे से कम 10 गुना ज़्यादा। ये 10 किलोमीटर की बेल्ट है ना। इस 10 किलोमीटर की बेल्ट में जितने होटल है ना उन सबका प्रेसिडेंट बन सकता हूँ मैं। इन सबके साथ जान पहचान इनका ना क्या कर रहा हूँ, बट सबके साथ दोस्ती है क्योंकि क्रिकेट खेलने आते हैं हम सब ना। इनका नेचर मेरे से और भी लाख गुना अच्छा है व्यवहार के मामले में। आज पहली बार मैं और कैमरे पे तारीफ कर रही हूँ, लेकिन हर मोड़ पे कोई ना कोई मिल रहा है, बहुत अच्छे से बातचीत कर रहा है तो अच्छा लगता है। जाओ पता करो। अभी मैं गाड़ी में ही वेट कर रही हूँ इनका। तो ये थोड़ा होटल में पता करने जा रहे हैं कि कुछ खाने पीने को है कि नहीं है। हमने कहा बड़ी मुश्किल से तो हम बाहर निकलते हैं और फिर कुछ खा भी लेते हैं साथ साथ। एक पंथ दो काज हो जाएंगे। हाँ ठीक है। और हंस रहे हैं। मैं इनको हमेशा बोलती हूँ कि यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आज हम यहाँ के एक लोकल होटल है जो हमारे 1-1.5 किलोमीटर। कैन बिलीव कि कानाताल में भी इतनी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं। और मैं तो और जगह तुम्हें लेके ही नहीं गया, मैं सिर्फ इसमें आया हूँ। देखिए नीचे किचन का रास्ता दिया है इन्होंने। हाँ। जब चलता है ना, जो सीजन रहता है तो ये इकलौता कैफे है इस इलाके में जो थोड़ा लग्जरी कैफे है। हाँ। बाकी देखो कुछ नहीं, बड़े बड़े होटल। और मेरे हस्बैंड कैसे बोल रही है, देखो यहाँ ये रास्ता दिया है, इंटीरियर करा है। भाई आर्किटेक्ट इंजीनियर ऐसी ही बात करते हैं। और मैं बोल रही हूँ वाह कितना बढ़िया है। इधर रूम लगे रहते हैं। बहुत प्यारा होटल है, बहुत प्यारी प्रॉपर्टी है। और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? अमाला। हाँ अमाला। अमाला। हम आ रखे हैं अभी ओपन। अच्छा सीसे नहीं है ना। मैंने कहा कहीं मैं अपना कैमरा, हाँ मैं कहीं अपना कैमरा आगे ले गया और मेरे सर लग गया। चाइना में नहीं होता है जैसे, अब इंडिया भी थोड़ा डेवलप्ड हो रहा है धीरे ये भी धीरे। अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज है पर यहाँ ना जैसे जमीन है। अब इसके पास रास्ता नहीं है गाड़ी ले जाने का, नहीं तो गाड़ी क्या मतलब पैदल जाने का भी रास्ता नहीं है उसके पास, इसलिए उसकी वैल्यू नहीं। तो आज उसमें भी होटल बनता है। और अभी मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाती हूँ, इतना प्यारा लग रहा है और इतनी प्यारी प्यारी प्रॉपर्टीज़ बन रखी हैं। और हम बहुत दूर नहीं आ रखे हैं, यहाँ से उस धार में हमें होम स्टे मिल रखा है। मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है, इतना प्यारा व्यू दिख रहा है और इतनी प्यारी प्यारी प्रॉपर्टीज़ है ना, आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि गांव की तरफ भी ये तो कानाताल है भी नहीं प्रॉपर, मतलब कानाताल से काफ़ी पीछे है। कानाताल तो यहाँ से लगभग पहले कानाताल आता है, फिर ज्वारना आता है, उसके बाद अंदर की तरफ है गांव। यही है इलाका जो पीसफुल इलाका है। और इस तरफ ज़्यादातर ऑनलाइन बुकिंग, स्काईलाइट्स है। हाँ पता है मुझे। और इस तरफ ज़्यादा ऑनलाइन बुकिंग होती है कि जो बाहर हाँ जो बाहर के टूरिस्ट आते हैं ना तो वहाँ फन वगैरह कर लेते हैं, फिर उनको थोड़ा शांति वाली जगह चाहिए होती है, तो इसलिए वो ऐसे वाली प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा आते हैं। क्यों? यहाँ पे हवा आ रही है। नहीं यार क्या डाला है? मशरूम मुझे अच्छे नहीं लगता है। मुझे दो तो मशरूम नहीं है वो, कुछ बोलते हैं उनको यार, मशरूम जैसा ही कुछ है। ये जो ब्लैक कलर के होते हैं ना कुछ वाइट, तुम रखो यार, कभी कभी तुम भी रखा करो। और अभी हमने ऑर्डर कर रखा है वाइट सॉस पास्ता। इससे पहले खिलाया था इन्होंने मुझे रेड सॉस पास्ता। ज़रा ये बताने चाइनीज़ डिश है या यहाँ
ऐसा कुछ नहीं है, चाइनीज वाइनीज कुछ नहीं होता है। इटालियन है शायद ये। मैं चख के देखता हूँ कैसा है। क्रीमी है, अच्छा हो रहा, वाकई में टेस्टी हो रहा है। नहीं टेस्टी है। बहुत टेस्टी हो रहा। क्यों हंस रहे हो? एक कॉफ़ी मैं पिलाती हूँ इनको घर में एक कॉफ़ी ये है। और एक कॉफ़ी ये इसलिए मेरे को बोल रहे हैं, इसको बोलता है कॉफ़ी। और मैं ऐसे करती हूँ, फटाफट उबालती हूँ, सारा घोल बना करके लो पियो भाई। कैसी हो रही? अच्छा ठीक है। एक्चुअली ये भी वहीं के हैं भैया जहाँ के मेरे हस्बैंड हैं, तो अभी पता लगा। अभी हम जिस प्रॉपर्टी में गए थे वो ये वाली थी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत प्यारी है, पार्किंग की भी पूरी व्यवस्था इन्होंने यहाँ पे करी हुई है। और साथ में बाहर से ये कुछ ऐसी दिखती है, लेकिन अंदर जाने के बाद जो डिज़ाइन है वो बहुत प्यारा है। जहाँ अभी मेरे हस्बैंड की ड्यूटी है ये क्षेत्र टिहरी में ही आता है, और पर्टिकुलर हमारा जो पैतृक गांव है वो भी टिहरी में ही है। तो लोकल में जितने भी लोग मिलते हैं कहीं ना कहीं से रिश्तेदार। पैसे ही नहीं ले रहा था यार, बड़ी मुश्किल से मैंने 500 रुपए दिए। फिर मैं यहाँ होटलों में खाने ही नहीं आऊंगा यार, कोई पैसे ही नहीं लेते यार। परसों भी ऐसे ही हुआ कि एक परसों से पिज्जा बनाया, कॉफी बनवाई। हाँ। वो इनके बड़े भाई हैं, उन्होंने भी दूसरे होटल में उन्होंने लिए ही नहीं, बहुत जबरदस्ती करके। तो अभी हमने कहा कि भाई ऐसे अच्छा नहीं होता यार, खाओ पियो तो वैसे थोड़ी होता है। खा पी करके हम थोड़ा आगे आ गए हैं मार्केट में, जो गांव ही कहेंगे, ज्वारना है ये यहाँ का लोकल मार्केट। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड थोड़ा सामान वगैरह ले रहे हैं। देखो उसके बाद फिर सीधे घर निकलते हैं, क्योंकि अब कोहरा लग गया चारों तरफ। मौसम का यहाँ हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। हम इसलिए जल्दी जल्दी आए क्योंकि हमें ये था कि कहीं बारिश ना हो जाए, और आज हम छाता भी नहीं लेके आए थे। तो भारी सामान तो यही लेके जा रहे हैं। और मेरे पास तो दही का ही डब्बा है, आज हमने दही का डब्बा ले लिया। कल मैं इनके लिए कद्दू दही बनाऊंगी मतलब जो ये बार बार बोलते, क्या बोलते हो उसको? कद्दू दही को क्या बोलते हैं? हाँ, कद्दू का रायता।